आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं कुछ जराइम और हादसात से जुड़ी खबरें। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ के कत्ल की साजिश के मुलजिम रघुवेंद्र राजू ने कत्ल के मंसूबे की साजिश के ताल्लुक से बाज अहम इंकशाफात किए हैं। जराये के मुताबिक पुलिस की तफ्तीश में मुलजिम रघुवेंद्र राजू ने बताया कि वजीर श्रीनिवास गौड़ ने उसके कारोबार को नुकसान पहुंचाया, जिससे उसे माली तौर पर नुकसान पहुंचा और उसे कई तरीकों से परेशान किया गया। पता चला कि उसने ये भी बताया कि उसके खिलाफ गैर कानूनी तौर पर मुकदमा दर्ज किए गए और उसके रियल एस्टेट के कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया। उसका बार एंड रेस्टोरेंट बंद कर दिया गया। उसके खिलाफ एक्साइज के गैर कानूनी मुकदमा दर्ज किए गए, जिसकी वजह से उसने श्रीनिवास गौड़ के कत्ल का मंसूबा बनाया था। हुआ था और उन्होंने फिर कबूली जवाब देते हुए वेपन जो है, एक वेपन जो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने खुद अपना वहाँ पे गेस्ट हाउस में ही छुपा के रखा था, वो उसके कस्टडी से हमने रिकवर किया है। दूसरा वेपन जो है ये भिक्षापति के कस्टडी से वहीं पे ही जो लेक है, वहाँ लेक के पास में पत्थरों में उसने छुपा के रखा था, वो भी हमने रिकवर किया है। ये 2 वेपन अभी हमको मिले। उसके साथ साथ 19 लाइव राउंड, 2 मैगजीन्स, 2 एम्प्टी, एक बुलेट व्हीकल जो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने ये क्राइम होने के बाद फरार होने के लिए इस्तेमाल किया, एक अमेज कार जो वेपन लाने के लिए बिहार से इन लोगों ने इस्तेमाल किया, वो कार भी हमने सीज किया है। ये पूरे केस में जब हमने स्टडी किया तो हमें मालूम हुआ इस केस में जो शख्स जो नवारी श्रीनिवास रेड्डी और कोमट रेड्डी, राघवेंद्र रेड्डी जिनकी डेथ हुई, ये दोनों के ही क्रिमिनल रिकॉर्ड से इससे पहले राघवेंद्र रेड्डी को एक मर्डर केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई थी और श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ भी 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं। और ये जो एक्यूज है नंबर 1, जो मुख्य सूत्रधार जिसने पूरा कॉन्स्पिरेसी किया, प्लान किया, उसके साथ साथ हमने आज अभी 5 लोगों को और अरेस्ट किया है। मारेड्डी, मेरेड्डी, मत्ता रेड्डी के साथ में ख्वाजा मोइनुद्दीन, बुर्री भिक्षापति, सईद रहीम, समीर अली और राजू खान, ये 5 लोगों को हमने अभी हिरासत में लिया है। चंदन, सिबान और सोनू, दोनों बिहार के रहने वाले, दोनों फरार में हैं। उनको भी हम जरूर अरेस्ट करेंगे। इस केस में मेरेड्डी, मत्ता रेड्डी का बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र इस केस में है। उसी ने ये पूरा प्लानिंग और कॉन्स्पिरेसी की है और एग्जीक्यूट करने में ख्वाजा मोइनुद्दीन और बुरी भिक्षापति, ये दोनों ने, जिसे सुपारी किलिंग बोलते हैं, उस तरफ से इस केस में काम किया है। क्योंकि उन दोनों को 11 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट देने का भी इसने मत्ता रेड्डी ने वादा किया था, करके वो लोगों से इंफॉर्मेशन अभी हमको मिली है। बाकी जो मुस्लिम इस केस में हमने अरेस्ट किए हैं, सैयद रहीम, समीर अली, राजू खान, ये बिहार से वेपन लाने में इनका योगदान है। उसके लिए मीडिएटर के तौर पे वेपन प्रोक्योरमेंट इलीगल, उसमें उनको अरेस्ट किया। ये अच्छे काम को अंजाम देने वाले हमारे जो टीम्स है, खासकर हमारी स्पेशल ऑपरेशन टीम, हमारे डीसीपी मुरलीधर, हमारे डीसीपी एलबी नगर के संतप्रीत सिंह, हमारे स्पेशल ब्रांच के ओएसडी महेश, आईटी सेल के हमारे इंस्पेक्टर श्रीधर रेड्डी और उनके साथ में पूरी टीम, खासकर 2 रियल एस्टेट ताजरीन को गोली मारकर कत्ल कर देने वाली टोली के 6 अरकान को रचाकुंडा पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। 40 साल एन श्रीनिवास रेड्डी और 40 साल के ही रघुवेंद्र रेड्डी को 2 दिन पहले इब्राहिमपट्टनम के पास गोली मार दी गई थी, जिसके नतीजे में उन दोनों की मौत हो गई थी। कमिश्नर पुलिस महेश एम भगवत ने बताया कि कत्ल की वजह अराजी का तनाजा है। इस मामले में एम मुत्ता रेड्डी, ख्वाजा मोहिउद्दीन, बी भिक्षापति, सैयद रहीम, समीर अली, राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि राजू, चंदन और सोनू मफरूर बताए गए हैं। उनके पास से देसी साख्ता पिस्तौल, 19 कारतूस, मोटरसाइकिलें और सेल फोन जब्त कर लिए गए। जिस पर अंधाधुंध भरोसा किया गया था, उसी ने एक ज़ईफ खातून को अंधा बना दिया। उसने ऐसी हरकत क्यों की, इसके पीछे क्या वजह है, आइए जानते हैं। इस तस्वीर में नजर आने वाली इस खातून का नाम भार्गवी है। उसकी उम्र 32 साल है और इसका ताल्लुक रियासत तेलंगाना के ज़िले करीमनगर से है।
इस खातून को हैदराबाद के नाचारा में रहने वाली 73 साल ज़ईफ खातून हेमावती की देखभाल के लिए माहाना 15,000 रुपए तनख्वाह पर केयर टेकर की हैसियत से रखा गया था। तनख्वाह के साथ साथ उसे उसी मकान में रहने की सहूलत फराहम की गई थी, क्योंकि हेमावती का बेटा लंदन में रहता है। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इस दौरान ज़ईफ खातून जो इमराज चश्म में मुब्तला है, उसने आंखों में दवा डालने के लिए भार्गवी की मदद तलब की। ज़ईफ खातून की इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए भार्गवी ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। उसके इस शैतानी मंसूबे से कोई वाकिफ नहीं था। वह आंखों में आई ड्रॉप के बजाय रोजाना टॉयलेट क्लीनर और जंडूबाम मिलाकर ज़ईफ खातून की आंखों में डालने लगी, जिसकी वजह से हेमावती की आंखों में इन्फेक्शन हो गया और वो बीनाई से महरूम हो गई। मौके का फायदा उठाते हुए भार्गवी ने ज़ईफ खातून की नकद रकम 40,000 रुपए की चोरी कर ली और उसके 6.5 तोले जेवरात का भी सरखा कर लिया। खातून की तबीयत ज़्यादा खराब होने पर उसकी बेटी ने उसे इलाज के लिए शहर के मशहूर अस्पताल मुंतकिल किया, तो पता चला कि हेमावती की आंखों में दवा नहीं डाली गई, बजाय इसके बाथरूम क्लीनर का इस्तेमाल किया गया। खातून की बेटी ने समझ लिया कि कारस्तानी उनकी घरेलू मुलाजिमा की हो सकती है। तब तक मुलाजिमा कहीं और मुंतकिल हो गई थी। नाचाराम पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने मुलाजिमा को पकड़ लिया तो उसने पूरी कहानी बता दी और इकबाल जुर्म कर लिया। जायदाद और घरेलू झगड़ों के चलते अपने हकीकी भाई को कत्ल करने की कोशिश पर एक शख्स को नॉर्थ जोन टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया। रसूलपुरा से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अजमतुल्ला और शौकत के 2 भाई हैं। मुलजिम ने घरेलू झगड़ों और जायदाद के तनाज़े के दरमियान अपने भाई सुहेल को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। इसके लिए उसने देसी साख्ता रिवॉल्वर और 10 कारतूस के अलावा 2 खंजर खरीदे थे। बावसूख ज़राए की इत्तला पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ఫస్ట్ కేసు బేగంపేట్ పోలీస్ స్టేషన్ కి సంబంధించిన ఒక ఎఫ్ఐఆర్ ఇష్యూ అయింది. దీంట్లో అజ్మతుల్లా అనే ఒక వ్యక్తి మొహమ్మద్ అహ్మద్ అజ్మతుల్లా అలియా షౌకత్, సన్ ఆఫ్ లేట్ షేక్ ఇబ్రాహిం, ఏజ్ 54 years. ఇతను స్టీల్ బిజినెస్ చేస్తాడు, రెసిడెంట్ ఆఫ్ రసూల్పురా బేగంపేట్. ఈయన వీళ్ళ ఇద్దరు బ్రదర్స్, ఈయనకి 2 brothers ఉన్నారు. వీళ్ళ ఫ్యామిలీ తగాదాల్లో, అంటే ఆస్తికి సంబంధించిన తగాదాల్లో ఈయన వాళ్ళ ఓన్ బ్రదర్ కి అగేన్స్ట్ గా కాన్స్పైర్ చేసి ఆయనని ఈ ఆఫెన్స్ లో ఒక వెపన్ తర్వాత 10 rounds అతని शहर के इलाके मादापुर में कल रात एक रेस्टोरेंट में नौजवानों के ग्रुप ने हंगामा आराई करते हुए फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया, जिस पर उनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। क्लब हाउस नामी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर बाद नौजवानों का आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। उन्होंने मादापुर रेट्रो ड्राइव इन होटल में मिलने का प्रोग्राम बनाया। इस दौरान एक ग्रुप वहां पहुंचा और उन्होंने जोर जोर से आवाजें देते हुए हंगामा आराई शुरू कर दी। वो फर्नीचर उठाकर फेंक रहे थे कि उनकी हरकत देखकर वहां मौजूद दीगर लोग, जिनमें लड़कियां भी शामिल हैं, खौफजदा हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमीन की शिनाख्त का काम जारी है। जुबली हिल्स पुलिस ने साथियों के हमले में हलाक 10वीं जमात के तालिब इल्म 15 साल सैयद मंजूर की नाश को आज पोस्टमार्टम के बाद गुस्सा के हवाले कर दिया। इस दौरान लड़के के घर वालों ने इल्जाम आयद किया कि इस मामले में पूरी गलती स्कूल इंतजामिया की है, क्योंकि उन्होंने लापरवाही का मुजाहरा किया। तालिब इल्म की मौत के खिलाफ बरहम मकामी अफराद ने स्कूल के सामने एहतजाज किया। सूरत हाल की संगीन नौयत को देखते हुए स्कूल के पास पुलिस को तैनात कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है।
तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में पुलिस ने तकरीबन 3,68,000 रुपए मालियत की ममनुआ गुटखे को जब्त कर लिया। इस मौके पर आदिलाबाद की डीएसपी वेंकटेश्वर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एसपी की हिदायत पर गांजे गुटखा की स्मगलिंग पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि एक इत्तला पर टास्क फोर्स और जिनात मंडल मुस्तखर के रहने वाले जी प्रमोद नामी शख्स के मकान में गुटखे की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस ने तलाशी ली, जिसमें उस गुटखे का पता चला। उन्होंने कहा कि इस मंडल में पहली मर्तबा इतनी बड़ी तादाद में ममनुआ गुटखे का पता चला है। उन्होंने अवाम को इंतबाह देते हुए कहा कि गुटखे की वजह से कैंसर होता है, इसीलिए उसे गुरेज की जरूरत है। तेलंगाना के सिकंदराबाद अलवाल में पेश आए सड़क हादसे में स्कूल टीचर हलाक हो गई। यह हादसा आज सुबह उस वक्त पेश आया जब वो अपने शोहर के साथ बाइक पर स्कूल जा रही थी। पुलिस ने बताया कि नौजवान यह खातून टीचर, जिसकी शिनाख्त दुर्गा के तौर पर की गई है, प्राइवेट स्कूल में बरसर खिदमत थी। आज सुबह स्कूल जाने के दौरान अलवाल पुलिस स्टेशन के करीब बाइक को लॉरी ने टक्कर दे दी। इस टक्कर के नतीजे में दोनों बाइक पर से नीचे गिर पड़े और दुर्गा मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि उसका शौहर नरसिम्हा जख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने सूरत हाल का जायजा लिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लॉरी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। नाज़रीन, आज के क्राइम न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।